5 वर्ष को लाला आज बन को जाए रो। और जब कोई मन से भगवान की तरफ चले ना तो सतगुरु मिल ही जाता है। मार्ग में नारद जी मिल गए, देखा ये क्षत्रिय बालक है, राजा का बेटा है, ये जनी कैसे भजन करेगा। आगे बढ़े महाराज, मार्ग में देखा तो बेटे से बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने। अरे नेक सो लाला भगवान को भजन करेगो। महात्मा जी बोले तो महाराज ध्रुव बोले बाबा हम तो भजन करने जा रहे हैं, तुम्हें अकल हो तो बता दो, नहीं तुम जाओ मैं अपना भजन कर लूंगा। अरे बेटा तुझे किसी ने बहका दिया है। इस गिरी कंदरा गुफाओं में बैठे बड़े बड़े महात्मा 60 हजार वर्ष हो गए, लेकिन भगवान को वो नहीं पाए, तुम कैसे पाओगे? आज ध्रुव कहने लगे बाबा मैं तो भगवान को पाऊंगा। क्यों पाओगे? बोले मेरे मैया ने मोह को आशीर्वाद दियो है। नारद जी बोले बेटा भगवान मिले या ना मिले, पर तुमको शेर हाथी चीता भालू सब खा जाएंगे। अरे बोले बाबा कोई बात नहीं, हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमारे नाव का रक्षक चक्र सुदर्शन धारी है। बेटा तो वहां क्या खाओगे? ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर उत्तर दिया, बाबा ओ बाबा सुन, जब दांत नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भय कछु और देओ। बाबा मुझे सब मालूम है, मैं मैया के पेट से बाद में आयो, मेरी मैया की आंचल में दूध पहले आए गयो। जो भगवान ने मेरे दांत के बिना दूध दिया, अब दांत हो गए तो कुछ और भी देगा। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, कान में मंत्र दे दिया और जा बेटा जमुना के किनारे। और जमुना के पास जा करके और महाराज मधुबन में एक टीला, उस टीले के पास जा करके जमुना में स्नान करके और ध्रुव महाराज जैसे ही आए हैं त्रिराक्रांते 33 दिन में एक बार नहाते हैं जमुना जी से। कुछ बेर के पत्ते, कुछ बेर, कुछ कैंथ फल खा करके भोजन करते हैं। कितने दिन पे? 3 दिन तक अनवरत डे नाइट भजन करते हैं। और महाराज 24 आवर्स भजन करके 3 दिन तक जब होता है तब एक बार जाते हैं यमुना में स्नान करते हैं। और बल मतलब कैंथ के फल, बेर के फल और बेर पत्ते खाते हैं। दूसरा महीना लगा, 6 दिन में एक बार महाराज ध्रुव एकांत में रह करके और 6 दिन बाद एक बार सूखे पेड़ के पत्ते खा के भजन करते हैं। तीसरा महीना लगा, 9 दिन में एक बार यमुना स्नान करते हैं। कितने दिन में? 9 दिन में एक बार यमुना स्नान करते हैं और यमुना का जल पी करके फिर भजन करते हैं। चौथा महीना लगा, जैसे ही ध्रुव जी ने चौथे महीने में 12 दिन के बाद एक बार स्नान करते हैं और एक बार सांस लेते हैं। 5वां महीना जैसे ही लगा, चौथे महीने आते आते 12 दिन में एक बार सांस लेते हैं और एक पैर पे खड़े हो गए। अब ज्यादा जगह नहीं घेरनी है, साधु को थोड़ी जगह में गुजारा करना चाहिए। एक पैर पे खड़े हो गए। जैसे ही 5वां महीना लगा, 12 दिन में एक बार यमुना स्नान करते हैं, एक बार सांस लेते हैं और एक अंगूठे पे खड़े हो गए। और जैसे ही 5वां महीना पूर्ण हुआ और ध्रुव जी ने स्नान किया और अपने सांस को रोक करके गोविंद को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गोविंद चले आओ और गोपाल चले आओ। ध्रुव जी के साथ कौन कौन बुलाना चाहता है? जरा दोनों हाथ के ऊपर उठा करके और बोलिए कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। अच्छा ऐसे बुलाओगे? ऐसे? अच्छा तुम लोग यहाँ से आगरा कौन कौन जाने वाला है? लखनऊ कौन जाएगा? अरे सब यहीं रहोगे और यहीं बुलाओ। वृंदावन में रास हुआ किसने देखा? हमारे इस विश्वनाथपुरम में आओ ठाकुर जी, तब जाने। दोनों हाथ उठा के बुलाओ।
हो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। तब देवताओं के संग ब्रह्मा जी नारायण के पास गए। हे प्रभु, हे नारायण, हे भक्तवत्सल, हे करुणाध्यान, हे अनंत अनियंता, सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी। नारायण जी बोले ब्रह्मा ना ना ना, चिंता मत करो, मेरे छोटो सो बालक है ना, बान जमुना के किनारे मैं अपनी चित्त वृत्ति लगा ली है और उसी के चलते उसकी सांसें रुक गईं। आज आरूढ़ हो गए मेरे ठाकुर, गरुड़ पे सवार होकर के यमुना की तरफ चले। जैसे ही यमुना के किनारे आए, मेरे गोविंद धन्य हो गए, मेरे ठाकुर के नेत्र सजल हो गए इस 5 वर्ष की बिल्कुल अल्पायु में। और महाराज ध्रुव जी ऐसे लगते हैं जैसे कोई अनादि योगी बैठा हो, असक्त गए हैं, जिसकी देह में गेह में कोई अनासक्ति हो गई, असक्ति नहीं। और महाराज बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, मैं आ गया। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, भगवान हृदय में अवरुद्ध हो गए, प्रविष्ट कर गए, चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। ध्रुव ने मन आह्लादित हो गया, दिशाएं कंपमान हो गईं, आनंद के हिलोड़े लेने लगे। संत महात्मा ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं, वाह बेटा ध्रुव, तुमने इस कुल को धन्य कर दिया। उमा सुकुल धन्य, वो कुल धन्य है जहां पर कोई एक भागवत भक्त पैदा हो जाता है। भगवत बंधु, भगवान जब हृदय में लीला प्रारंभ की, ध्रुव आनंद ले रहे थे, छवि अंतर ध्यान हुई और ध्रुव के मन मस्तिष्क से चेतना जगी। ध्रुव अकुला करके नेत्र खोले तो सामने वही जो सांवला सलोना, जो 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 मोर मुकुटधारी, जो पीतांबर, जो मणि कुंडल धारण किया हुआ, किरीट सुंदर बेड़ुली नाद करता गोविंद सामने सन्मुख खड़ा है। और ध्रुव जी के आज नेत्र सजल हो गए। देखो बजाओ तो बढ़िया से बजाओ, कंजूसों की कोई बात नहीं। अब तो ध्रुव जी बड़े विचित्र स्थिति हो गई, कभी भगवान को देखते, कभी लेट के प्रणाम करें, फिर भगवान को देखें, फिर लेट के प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि पिताजी मैया ने कहा था कि भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, और गुरु ने नाम बताया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि भगवान मिलेंगे तो क्या होगा। बोलो जय जय। बैठ जाएं सब लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ, 10-5 मिनट की और कथा है, बैठ जाओ। अच्छा, भगवान के बीच में क्यों आना? भक्त और भगवान के मिलन में क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए बैठ जाओ जिसको जहां जगह मिले। माँ ने तो बताया भगवान मिलेंगे, गुरु ने मंत्र बताया, पर गुरु में भगवान मिलेंगे ये कौन बताएगा क्या करना है? तब मेरे भगवत बंधुओं, जब गुरु पूर्ण मिलता है तो भगवान पूर्ण मिलता है। और जब गुरुदेव ने देखा कि मेरे शिष्य को भगवान मिल गए, आनंद हो गया। नारद जी बीणा बजाते बजाते देवलोक में जाते हैं। मालूम है ये मेरा ही शिष्य है जो आज भगवान दर्शन देने गए और उत्तान पाद से आके बोले, अरे राजन, आज आपके समस्त सुकृत उदय हो गए हैं, आप अपने सिंहासन से छोड़ करके एक भगवत भक्त के स्वागत के लिए चलो। और महाराज प्रहलाद ध्रुव जी का एक ही काम, कभी लेट जाएं, कभी उठ जाएं, कभी लेट जाएं। भगवान समझ गए ये मेरी स्तुति करना चाहता, पंचजन्य शंख लगा दिया। यो जैसे ही पंचजन कपोलों पे शंख लगाए, सुंदर स्तुति करते हुए, और भगवान ने बोला, बेटा ध्रुव कुछ मांगो। बोले प्रभु अब क्या मांगना? जब मेरे को संसार का स्वामी मिल गया तब ये हाड़ मास की दुनिया से क्या मांगना। लेकिन प्रभु जी बोले, हे ध्रुव, तुमने मेरी
अनन्य भाव से भक्ति की है। मेरे भक्त को मैं कभी खाली नहीं रखता। जाओ पृथ्वी पे 36,000 वर्षों तक राज्य करना। मेरे भगवत बंधुओं, उत्तान पाद को जब पता लगा है और रथारूढ़ होकर के अपने बेटे को स्वागत करने जा रहे, बेटे को पता लगा पिताजी गिलानी के भाव से आ रहे हैं, तो ध्रुव एक पेड़ पे चढ़ गए। और पिता को जब पता लगा कि मेरा ध्रुव आ रहा है, तो रथ छोड़ के दौड़े हैं। उत्तान पाद के चरणों में पेड़ से छलांग लगाई और चरण पकड़ लिया और सबसे पहले अपनी सौतेली माँ से ध्रुव जी मिले। आज उत्तान पाद के नेत्र सजल हो गए।